सिंध हुकूमत की ऐन नाक के नीचे चलता हुआ जालसाजी का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। अहम तरीन सरकारी दफातर में जालसाजी का धंधा करने वाला बड़ा उस्ताद धर लिया गया। सरकारी मुलाजमत के नाम पर शहरियों से अकल दंग करके रख देने वाली जालसाजी, देखिए जिम्मेदार कौन में। कौन है जिसे सरकारी मुलाजमत की तलाश ना होती हो। सतही तालीमी याफ्ता अफराद से लेकर आला तालीमी याफ्ता अफराद समेत कमोबेश हर एक शख्स गवर्नमेंट जॉब का मुतमन्नी रहता है। ताहम सियासी कोटे, असर और रसूख, सिफारिश और रिश्वत जैसी लानतों ने मेरिट का जनाजा निकाल कर रख दिया है। हमारे इर्द गिर्द दर्जनों शातिर अफराद मौजूद हैं जो गवर्नमेंट जॉब के ख्वाहिशमंद नौजवानों की ताक में जाल बिछाए रहते हैं। होटलों पर, बैठकों और ताकों में, चौकों चौराहों पर और मुख्तलिफ हुजूमों में आला सियासी वाबस्तगी, बड़े सरकारी अफसरान तक असर और रसूख और मुख्तलिफ हलकों में रिश्तेदारी जैसे और कई दावे करते दिखाई देने वाले इन अफराद को बड़ी आसानी से शनाख्त किया जा सकता है। प्रोफेशनल जालसाजों ने सरकारी इदारों के इर्द गिर्द और मुतवस्सित बस्तियों में अपने एजेंट भी छोड़ रखे हैं। ये एजेंट या टाउट्स सरकारी मुलाजमत के लिए दौड़ते भागते नौजवानों को अपना हदफ बनाते हैं। आज के प्रोग्राम में ऐसी जालसाजी दिखाई जा रही है जिसे देखकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। सिंध असेंबली से मुत्तसिल सूबाई हुकूमत का कल्ब सिंध सेक्रेटेरिएट वाक़े है। सूबाई हुकूमत के तमाम हाई प्रोफाइल अफसरान के दफातर यहीं कायम हैं, जबकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मरकजी दफ्तर भी इसी जगह मौजूद है। सिंध सेक्रेटेरिएट के इस इंतहाई अहम अहाते को गुज़िश्ता तवील अरसे से जुनेद इकबाल नामी चलाक तरीन नौसरबाज ने जालसाजी का गढ़ बना रखा था। चंद दिन कबल नवेद मुगल नामी नौजवान ने टीम जिम्मेदार कौन से राब्ता करके बताया कि उसे और उसके 8 दीगर रिश्तेदारों को सरकारी मुलाजमत दिलाने के नाम पर 35 लाख रुपए का चूना लगाया जा चुका है। मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक हमारी टीम ने जुनेद इकबाल की जानिब से फरहाम किए गए मुलाजमत के लेटर्स की मुताल्लिका सरकारी महकमों में जाकर तस्दीक की और खुफिया रिकॉर्डिंग भी की गई। गवर्नमेंट सिंध स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट और फूड डिपार्टमेंट से करवाई जाने वाली वेरिफिकेशन से साबित हो गया कि जुनेद के दिए हुए तमाम सरकारी लेटर मुकम्मल तौर पर जाली हैं। सर, ये एक लेटर जॉब के सिलसिले में मिला था, उसको वेरीफाई कराना। ऐसे ऑर्डर निकल ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पता होता है भाई। ये ऑर्डर जाती है, पैसे को यहाँ से अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं किसी की साइन नहीं, ये ऐसे जो ना ये थोड़ी ऑर्डर है, सिग्नेचर है, कुछ भी नहीं। इसको एडमिन जाने का पढ़ाने योर लेटर नंबर एक साथ ही एक मिनट रेफरेंस के लो। अब देख, यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर का ही रेफरेंस नहीं है, उसने ऐसे धोखे पे लिख के दे दिया है। अस्सलामुअलैकुम बॉस, ये लेटर मालूम कराना था जेन्युइन में क्या है। जेन्युइन है, किसका साइन ही नहीं है तो कैसे जेन्युइन होगा। पहली बात ये है कि सेक्शन ऑफिसर एडमिन यहाँ पे कोई है ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो नंबर जो है ये किसी ने फोटोकॉपी दिया उससे या कुछ किया है, क्योंकि इसमें कोई साइन नहीं है तो पता कैसे चलेगा किसने साइन। मेरे दोस्त के भाई की असल में जॉब करा रहे हैं कोई शख्स, और वो गलत है मतलब जेन्युइन फेक है। मतलब वो उन्होंने मुझे बताया, ये बिल्कुल फेक है, फूड डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। शुक्रिया। जालसाजी की तस्दीक के बाद हमने अपने एक नुमाइंदे को नवीद मुगल के हमरा जुनेद इकबाल के फ्रंटमैन जमील से मुलाकात के लिए सदर में वाक़े लकी स्टार पंप पर भेजा, जहां जमील से उसकी दुकान पर मुलाकात की गई। जमील ने फूड डिपार्टमेंट में मुलाजमत के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी, जिसकी मद में 1 लाख रुपए एडवांस में देने थे। एक भाई से बात की, रास्ते में आने दो यार भाई को। असल में टाइम हो गया ना लंच का उनका,
फिर वो 2 बजे उठ जाएंगे, फिर वो 3 बजे 4 बजे की कहानी चली जाएगी। ये होता है। अरे मेरी जान 10 मिनट की बात है, रास्ते में कोई बात पैसों का मसला नहीं है, पैसे तो मैंने बनाए हुए हैं। अभी है कि मेरे अकाउंट में जो तनख्वाह है वही है, लेकिन जो मैंने जमा की हुई, बाकी तो भाई से ले रहा हूँ। अच्छा, बाकी ये कि आप नवेद को कोई जिक्र नहीं करना है? नहीं, इनकी कोई बात नहीं। आपने बस मैं जमील भाई को जानता हूँ, मेरे जमील भाई मेरे इनके दोस्त हैं। वो मुझे कैसे जानते हो? भाई वो बोले इनके दोस्त हैं, उनके उन्होंने नंबर दिया था मुझे, जमील भाई के दोस्त। सही, ठीक है। बाकी 9 ग्रेड में गया आपसे, और बाकी या कि जो है ना, आपने जैसे जैसे आपको ये बोलते रहेंगे ना कि यार ये फलानी चीज़ धमकानी चीज़ आज इसलिए आज इसलिए आए, आपने आते रहना, अपडेट होते रहना। आज जो हो रहा है टाइम का ख्याल करना है बस। जमील हमारे नुमाइंदे को अपने साथ सिंध सेक्रेटेरिएट ले गया, जहां कुछ देर इंतजार के बाद जुनेद इकबाल आता दिखाई दिया। चूंकि हम हर लिहाज से सरकारी मुलाजमत के नाम पर जारी इस जालसाजी की तस्दीक कर चुके थे, लिहाजा हमने एक तरफ मुतासरीन से उनकी आप बीती की तफसीलात जमा करना शुरू की, और दूसरी जानिब जुनेद इकबाल और उसके गैंग को कानूनी शिकंजे में कसने की तैयारियां भी शुरू कर दी। मुतासरीन से मिलने वाली चीदा मालूमात को यकजा किया गया तो एक एक करके कई इंतहाई तशवीशनाक इंकशाफात सामने आते चले गए। ठीक है, या लॉक लेने चला जाएगा, एक मेडिकल को एक चला जाएगा पुलिस को, नई कॉपी आपके पास आ गई, तस्वीर लेके डायरी। सही सही हो जुनेद इकबाल ने हमारे नुमाइंदे को FVR के अहाते से चंद दिनों में राब्ते का कहकर रवाना कर दिया। मेरे भाई उन्होंने तो कुछ बताया नहीं है, ये कब तक कह रहे थे बस घर पे आ जाएंगे कागजात। भाई तो सारा पता ये लोग इसी बताया तो है, बता दिया, आपसे भी पूछना चाह सकते हैं। भाई पूछेगा ना मुझसे सारा, बोले क्या करके आया तू आज। मज़कूरा गिरोह जुनेद इकबाल, जमील, रेहान और हनीफ समेत 4 अफराद पर मुश्तमिल था, जबकि जुनेद इकबाल इस गिरोह का मास्टरमाइंड था। ये गैंग इससे पहले अब्दुल कादिर नामी एक शख्स चलाता रहा था, जिसका इंतकाल हो चुका है। जुनेद इकबाल बुनियादी तौर पर आला तालीमी याफ्ता शख्स है, जो पाकिस्तान और दुबई में मास कौम के तुलबा को बतौर लेक्चरार पढ़ाता रहा है। न सिर्फ ये, बल्कि डिफेंस जैसे पोश इलाके का रिहायशी है। जुनेद के गिरोह में शामिल जमील, रेहान और हनीफ सरकारी मुलाजमत के मुतलाशी अफराद को घेर घार के जुनेद तक लाया करते थे। जुनेद इकबाल सरकारी मुलाजमत के झांसे में हकीकी रंग भरने के लिए फांसे गए अफराद से सिंध सेक्रेटेरिएट में वाक़े FVR बिल्डिंग के वेटिंग एरिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट और ऐसे ही दीगर अहम तरीन सेक्रेटरी दफातर के अहातों में या सेक्रेटेरिएट में वाक़े कैफेटेरियाज में बुलाया करता था। पूरे अमल में पहली दरख्वास्त की रिसीविंग से लेकर जॉब लेटर और डाक समेत हर एक दस्तावेज पर मुताल्लिका सरकारी महकमे की मौजूदा अफसरान के ओहदे या नाम और दस्तखत समेत सरकारी मोहरें भी जब्त होती थीं, मगर बज़ाहिर असल दिखाई देने वाले ये तमाम लेटर्स, मोहरे और दस्तखत सरासर जाली होते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हर लेटर पर QR कोड भी मौजूद होता था। जुनेद इकबाल ने थोड़ी सी चालाकी करके स्कैनिंग को अपने कोड से मुंसलिक कर रखा था, जिसे स्कैन करने पर जाली लेटर भी असली मालूम होता था। हमारी तहकीक के मुताबिक कराची से मुताल्लिक हर सरकारी लेटर पर डाले गए कोड KD कोड होते हैं, जबकि जुनेद के लेटर्स पर KQ कोड डाला गया था। यूं इब्तदा में ही महज 2 लफ्जों ने जुनेद की जालसाजी का भांडा फोड़ दिया था। क्योंकि जाए वारदात पीडी पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़ई थी, लिहाजा जुनेद इकबाल और उसके गिरोह पर हाथ डालने से पहले हमारी टीम मुताल्लिका SP साहब के दफ्तर पहुंची। SP साहब ने SHO पीडी पुलिस को हमारी टीम के साथ मुश्तरका कार्रवाई के लिए मुतय्यन कर दिया।
दूसरी जानिब हमारे नुमाइंदा जुनेद इकबाल और उसके गैंग की नकलो हरकत पर पूरी तरह से नजर रखे हुए थे। यूं कानूनी कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल मिलते ही दोपहर 2 बजे जुनेद इकबाल के सिंध सेक्रेटेरिएट से निकलने के बाद चंद कदम चलते ही पुलिस एहलकारों ने उसकी गाड़ी रोककर जुनेद को अपनी हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के वक्त से तफ्तीश के इब्तदाई मरहले तक जुनेद इकबाल ने अपना पारा हाई रखा और अपनी अच्छी अंग्रेजी का फायदा उठाते हुए उसने हमारी टीम और पुलिस एहलकारों को मरूब करने की सरतोड़ कोशिश कर ली। मगर उसका ये हरबा सिर्फ उस सूरत में कामयाब हो सकता था जब हमारे पास उसकी जालसाजियों के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद ना होते। जुनेद साहब की गाड़ी से बरामद होने वाले जाली अपॉइंटमेंट लेटर्स और जाली सरकारी मोहरे थाने की टेबल पर फैलाते ही जनाब की सारी अकड़ रफ्ता रफ्ता हवा होती चली गई। अच्छा जी, ये एक कराची शहर के अंदर लोगों को जो नौकरी सरकारी मुलाजमत देने का झांसा देने का काम किया जा रहा था, उसका जो लोग पकड़े गए उनके पास से जो सामान निकला है उन सामानों में ये सारे लेटर्स जो हैं वो निकले हैं, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, महकमा सिंध पुलिस के जो ऑफ़र लेटर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। ये इसमें आप ये देख सकते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी इशू किए जा रहे हैं, यानी कि खुद से इशू किए जा रहे हैं। इसमें ऑफ़र लेटर्स भी दिए जा रहे हैं। ये जैसे अपॉइंटमेंट लेटर है, ये एक जाली अपॉइंटमेंट लेटर तैयार किया गया है, अभी ये मुकम्मल तौर के ऊपर तैयार नहीं है। ये महकमा एजुकेशन का जो है अपॉइंटमेंट लेटर है। इसी तरह से एग्रीकल्चर और एग्रीकेशन डिपार्टमेंट का ये अपॉइंटमेंट लेटर है। ये एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का लेटर है। ठीक है जी। अच्छा, इनके साथ साथ ये यहाँ पे बैंक की स्लिपें हैं। ये वो तमाम बैंक की स्लिप्स हैं जिनको तनख्वाह की मद में दिया जाता है, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर दिया, अपॉइंटमेंट लेटर के बाद ज्वाइनिंग लेटर दिया, ज्वाइनिंग लेटर के बाद उसको पहले महीने की तनख्वाह जो है वो उसको खुद उसके अकाउंट में डिपॉजिट करा दी, जिससे जो नौकरी हासिल करने वाला आदमी है वो यकीन कर ले कि उसकी मुलाजमत हो गई है। ये सारी इनकी बैग से मिली है, ये देख लें। पहली स्टैम्प गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टैम्प है जी, वेरीफाइड की। तो ये तमाम स्टैम्प्स मौजूद हैं और ये तमाम स्टैम्प्स का इस्तेमाल जो है इन जाली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर किया जाता है ताकि एक प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार किया जा सके। ये एनवलप है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध की स्टैम्प्स और मोनोग्राम लगाया गया है और इस पर लेटर जो है डिस्पैच किए जाते हैं। इस लैपटॉप में तमाम रिकॉर्ड मौजूद है और ये आप जो देख रहे हैं ये QR कोड है। ये QR कोड वो है जो इन जाली लेटर्स के ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि अब सरकारी मुलाजिम कोई भी लेटर जब किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से जारी किया जाता है तो उसमें QR कोड लाजमी होता है। QR कोड का मतलब होता है कि आप उसको ऑनलाइन वेरिफिकेशन या ऑनलाइन वेरीफाई कर सकें। तो ऑनलाइन वेरीफाई करने के लिए फॉर्जरी की जा रही है QR कोड के ज़रिए। ये इनके पास से लैपटॉप मिला है, यानी कि आप ये कह लीजिए कि सरकारी दफ्तर इन्होंने अपनी गाड़ी में बनाया हुआ था। तो जिसको जो मुलाजमत देनी होती थी अपनी गाड़ी में वो लेटर तैयार करते थे, बड़ी महारत के साथ लेटर्स तैयार किए जा रहे थे। जो तालीमी याफ्ता नौजवान हैं वो ज़्यादा अपनी सरकारी जॉब को प्रेफर करते हैं और सरकारी जॉब की तलाश में इस तरह के जो लोग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि लोगों को झांसा दे सकें और काफ़ी हद तक वो कामयाब रहते हैं। और ये तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है। और इसके ऊपर अगर ये जो लेटर्स हमने आपको यहाँ पे दिखाएं, अगर ये लेटर्स आप देख लें तो आप 100% यकीन कर लेंगे कि कोई आपको वाकई सरकारी नौकरी मिल रही है इस लेटर के हिसाब से। लेकिन जब इसकी वेरिफिकेशन कराई जाती है एक्साइज डिपार्टमेंट से, फूड डिपार्टमेंट से, महकमा पुलिस से या दूसरे डिपार्टमेंट से मालूमात हासिल की जाती है तो पता चलता है कि ये सारे जाली और फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं जो तैयार किए जा रहे हैं। तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला चल रहा है। इसके बाद इसमें मज़ीद जो मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं उनसे भी इन्वेस्टिगेशन होगी और उसमें इंकशाफात क्या होंगे वो आपको आगे चल के बताएंगे।
पुलिस ने एक पूरे स्टिंग ऑपरेशन को कामयाब बनाया और ये मुलजिम और इसके साथी पकड़ने में कामयाब रहे। डीएसपी जाहिद साहब हैं, एसएचओ प्रीडी हैं और एसआईओ प्रीडी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद भाई बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने साथ दिया। दूसरी बात ये बताइए, जो लेटर्स मिले हैं ये सारे आपको अभी तक क्या लगा है कि ये सारे फॉर्ज हैं या इसमें कोई असल भी हो सकता है? सबसे पहले ये कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने निशानदेही की और उसके ऊपर ये कार्रवाई हुई और ये जितने भी लेटर हैं हमने वेरीफाई कराए हैं और इसमें एक भी असली नहीं है और इसमें मज़ीद अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जाहिद साहब, जाली लेटर तो लोगों को समझ में आ जाएगा, सर्विस बुक के हवाले से बताइए। ये बड़ा आम डॉक्यूमेंट है, सर्विस शीट है, सर्विस बुक है और इनके पास इसकी मौजूदगी बहुत अलार्मिंग है। अच्छा, ये मुलजिम को अगर बुला के हम एक एक करके जाली डॉक्यूमेंट्स के हवाले से पूछ लें तो बुला सकते हैं, बुला लें। क्या नाम? जमील सर। जमील, ये क्या किस मकसद के लिए तुमने किया? सर ये किसी मकसद के लिए नहीं किया, मेरा इसमें एक दोस्त था, उन्होंने इनसे मिलाया था मेरे हिसाब से मुझे तकरीबन 3 साल पहले। अच्छा, ये बताएं, आप जितने भी लोग हैं नौकरी के लिए आप लेके जाते थे इसके पास? सर मैंने नौकरी मिल जाएगी या जुनेद साहब दिला देंगे? जी ऐसे ही था सर। और कितने पैसे आपको देते जुनेद साहब एक कस्टमर लाने पे? सर ये कोई 5-10 हज़ार रुपये देते थे। और जुनेद साहब उनसे कितने पैसे लेते थे? वो ये असल में मुझे 20 चीज़ का नहीं पता था, मैंने अपने भांजे का काम दिया था ससुराल में इनको। मैं भी थोड़ा नौकरी हो गई थी भांजे की? नहीं, वो हुई नहीं ना, बीच में फिर इन्होंने बहाने करते रहे, लॉकडाउन हुआ, ये हुआ। कितने बंदों को आपने इनसे मिलवाया कि नौकरी ये दिला देंगे? सर तकरीबन 8 से 9 लोग हैं और वो भी जॉन भाई और नवेद भाई, इनके अपने सारे रिश्तेदार हैं। इसके अलावा मेरे तस्लीम करते हो कि आपका काम नहीं हुआ तो आपने इंतकाम? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। एक भाई से बात की, रास्ते में आने दो यार भाई को। नहीं, असल में टाइम हो गया ना कि लंच का उनका, फिर वो 2 बजे उठ जाएंगे, फिर वो 3 बजे 4 बजे की गाड़ी चली जाएगी, ये होता है। अरे मेरी जान 10 मिनट की बात है, रास्ते में कोई बात नहीं। पैसों का मसला नहीं है, पैसे तो मैंने बनाए हुए, बाकी 9 ग्रेड में गया आपसे। और बाकी जो है ना, आपने जैसे जैसे आपको ये बोलते रहेंगे ना कि यार ये फलानी चीज़ धमकानी चीज़ आज इसलिए आज इसलिए आए, आपने आते रहना, अपडेट होते रहना। आज जो हो रहा है टाइम का ख्याल करना है बस। कुछ 9 महीने में किसी ने आके ये नहीं कहा कि यार ये तो हमारी नौकरी नहीं हुई? तो सर ये 2 महीने पहले जब बात खुली है, ये नवेद जो है, नवेद का भी काम था, ये जोन लेके आए थे इनको। मेरे पास जो 9 बंदे हैं ना वो इन्हीं के हैं, नवेद और जोन के हैं। तो ये जो जैसे बोलते रहे हमारे इसका करा दे, हमारे इसका, उनको जुड़े सबको बोल के करवा दो, बस यही मैंने करा। सर ये अपॉइंटमेंट है, एक्चुअल है? नहीं सर। कैसे बनाते थे? टाइपिंग कर, इसका फॉर्मेट मिला हुआ था, एक साहब थे। फॉर्मेट किसने दिया आपको सर? मैं बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं आएगा कि एक साहब थे, उनका इंतकाल हो गया, अब्दुल कादिर नाम है उनका। तो आप ये पार्टी को सिंध सेक्रेटरी क्यों बुलाते हो? सिंध सेक्रेटरी में आपके साथ कौन मिला हुआ है? कोई भी नहीं है सर। वो क्यों ऐसी धोखा देने के लिए आप बुलाते हो कि वहाँ से लेके कर रहे हैं आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं, बस वो वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल था तो वहीं कर, क्योंकि शुरू में कादिर भाई ने वहीं पे मिलवाया था मैं। ठीक है, साइन करो। कौन से डिपार्टमेंट का अभी तक आपने ये ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए हैं? वर्क्स एंड सर्विसेज हैं, ये मुख्तलिफ सर, फूड है, वर्क्स एंड सर्विसेज है, इरिगेशन है, ये डिपार्टमेंट है। पुलिस है? नहीं, पुलिस का नहीं कोई नहीं, वो लेटर है, वो इशू नहीं किया, वो तो वो सैंपल नहीं, वो सैंपल के रखे थे, वो कोई ऐसा नहीं किया। ये कादिर भाई नहीं दी थी सर। आप कब से जानते हो? अच्छा, 1.5 साल से, 2 साल से लगे ज़्यादा। इससे पहले आप क्या काम करते थे? मैं सब पढ़ाता हूँ। कहाँ? मैं मुख्तलिफ सेंटर्स में पहले दुबई में पढ़ाता था। आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने M.Com किया। M.Com?
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने पैसे दिए हैं वो गरीब लोग हैं, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से सूद पर पैसे हासिल करके इनको पैसे दिए। ऐसे भी होंगे, बिल्कुल ऐसे है। ये फाइल जो केडीए की है, ये क्या है? नहीं, ये सर किसी की प्रॉपर्टी, ये रेहान साहब है ना, ये प्रॉपर्टी की फाइल है सर। ये भी जाली बनाई होगी? नहीं सर, वो प्रॉपर्टी का काम करना चाह रहे थे, ये जाली अभी तो काम, ये ट्रांसफ़र के लिए डाली गई। तो ये हर चीज़ ही जाली है, तो हम तो इसको भी जाली समझेंगे। कहना है कि ये फाइलें मुझे ये देते हैं, आज तक पोजीशन नहीं दी मुझे, हमने आगे लोगों को दी हुई और फिर जान को। अच्छा, तो अब तक आप कितने लोगों को लेटर दे चुके हैं? सर 25-30 तो होंगे। तनख्वाह किस तरह डालते हैं आपने जो इशू किए हैं? कुछ लोगों को उनके अकाउंट में कैश डालते हैं। किस तरह? डिपॉजिट करा देते हैं। तो पैसे कहाँ से आते हैं? उन्हीं के पैसे लिए हुए वापस डालते हो? जी। कौन जमा कराने जाता है उसके अकाउंट में? अपना हनीफ भाई जमा कराते हैं। या नौकरी लेकर चला जाएगा, एक लड़के को एक चला जाएगा पुलिस को, एक कॉपी आपको पता लगी, तस्वीरें लगे डायरी सही हो ध्यान दें। जैसे पहले क्या दूसरे बजे आपके जो बाकी दीगर साथी है, ये आपके मेरे साथी नहीं है सर, मेरे साथ सिर्फ हनीफ भाई हैं। हनीफ भाई क्या था? हनीफ भाई से मुझे कादिर भाई नहीं मिलवाया था। में कह रहे थे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।